प्रभु ने हमें ये वर्ष जो दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये वर्ष आप सबको एक बार फिर से मुबारक हो। और आज फिर जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने जा रहे हैं, हम प्रार्थना में चलेंगे। जीवित प्रभु, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस घड़ी के लिए प्रभु, जिसमें हम फिर से तेरे चरणों के पास आ सकते हैं और आज फिर तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर सकते हैं तेरे चरणों में बैठ करके। प्रभु तू हमें आशीष दे और आज फिर प्रभु अपने वचन के द्वारा से हमें सिखा और समझा, ताकि हमारी जिंदगी और भी प्रभु तेरे जैसी बन सके और जैसा तू था वैसे प्रभु हमारा जीवन होने पाए। यीशु मसीह, हम ऐसा चाहते हैं। पिता, आज की इस सारी आराधना पर आशीष दे और प्रभु होने दे कि आज तेरा वचन तेरी आत्मा के द्वारा से हमारे मनों में, हृदयों में बोया जाए और हमारा जीवन और भी तेरे वचन को ग्रहण करके उसके अनुसार चलने वाला बने। जितने लोग आज इस आराधना में जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, प्रभु सबको आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं
मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं तू मेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीने का मकसद तू
जीने का कारण तो है। इस वर्ष में अपने जीवन को यीशु मसीह की तरह जीना सीखें। पिछले हम रविवार को इस बात पर विचार कर रहे थे कि हम यीशु मसीह की जीवन शैली को अपनाएं और किस रीति से हम यीशु मसीह की जीवन शैली को अपना सकते हैं, इस पर हमने जो है मनन किया, विचार किया और हमने जो है इस बात को सीखा पिछले रविवार को कि कैसे हम जो है यीशु मसीह के तरह जीवन को जी सकते हैं। और ये 2021 हमें इसीलिए मिला है कि हम यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जिएं। जैसा यीशु मसीह ने अपने जीवन को जिया, वैसा मैं और आप भी अपने जीवन को इस पृथ्वी पर वैसा ही बिताएं। सो आज फिर हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और नया वर्ष जो है हमारे जीवन के लिए एक नई चुनौती को लेकर आया है और एक नई शुरुआत को लेकर आया है। और इसमें हम जो है अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। और जो चुनौती हमारे सामने है कि यीशु मसीह की तरह जीवन जीना, इसको भी हम अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। और आज प्रभु हमसे फिर से बात किया चाहता है और प्रभु चाहता है कि हमारी जिंदगी यीशु मसीह की तरह बने, हम वास्तविक मसीही बने। हम जो है धार्मिक मसीह ना हो, हम जो है नामधारी मसीह ना हो, हम जो है जो सत्य सच्चाई में जीने वाले मसीह होकर के हम अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर बिताने वाले बन सकें। क्योंकि प्रभु ने हमें इसीलिए बुलाया कि हम अपने जीवन को यीशु मसीह की तरह जिएं। क्योंकि पहला पत्रस 2 और उसके 21 में इस बात को लिखा है कि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो कि जैसे वो दुख उठा करके आदर्श दे गया, हम भी उसके वचनों का अनुकरण करें। सो इसलिए हमें प्रभु ने बुलाया है कि हम प्रभु के साथ अपने जीवन को जिएं। और आज की सुबह में जब प्रभु हमसे बात किया चाहता है, प्रभु हमें बताना चाहता है कि हम मसीह यीशु की उस पूरे व्यक्तित्व को अपने जीवन में लें जैसे हमारा प्रभु ईमानदार था परमेश्वर के प्रति, उसके सारे बातों के प्रति, वैसे ही मैं और आप भी ईमानदार बने। प्रभु आज हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि हम ईमानदार बने, ईमानदार। और आज हम देखेंगे, इन बातों को सीखेंगे कि कैसे हम ईमानदार बने और किन किन बातों में ईमानदार हम बने। इन 2 बातों पर हम विचार करेंगे। सो पहली बात, हम कैसे ईमानदार बने। प्रिय भाई बहनों, ईमानदार बनने के लिए सर्वप्रथम हमें परमेश्वर पर विश्वास करना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। एक विश्वास का जीवन हमें प्रभु पर आधारित होकर के जीना होगा। हमें परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करना है कि प्रभु ही है जो सर्वस्त्र है, सब कुछ है, वही हमारा सब कुछ करने वाला है, वही हमें सब कुछ देने वाला है। उसी की दया से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और हमने प्राप्त किया है। ये विश्वास प्रभु पर हमारा होना बहुत जरूरी है। तब हम जो है एक ईमानदार बने रह सकते हैं प्रभु के प्रति। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाएं, बिल्कुल उसके व्यक्तित्व को अपनाएं और उसकी ईमानदारी को भी हम अपने जीवन में अपनाएं। उसकी ईमानदारी हमारे जीवन में दिखाई दे, उसका व्यक्तित्व हमारे जीवन में दिखाई दे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, पहली बात, ईमानदार बनने के लिए हमें परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करना होगा। हमें इधर उधर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं, हमें मनुष्यों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं, हमें संसार के लोगों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं, हमें परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करने की जरूरत है। हमें इधर उधर ताकने वाला विश्वास करने की जरूरत नहीं है। 100% हमें प्रभु पर विश्वास करना है। हम विश्वास तो करते हैं लेकिन हमारा विश्वास जो है वो संपूर्ण रीति से प्रभु पर नहीं होता। इसलिए हमें विश्वास करना है ईमानदार बनने के लिए। दूसरी बात, हमें यीशु मसीह की जीवन शैली को अपने जीवन में अपनाना है। अगर हम ईमानदार बनना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह की जीवन शैली को अपनाना होगा, जो हमने पिछले रविवार देखी थी। यीशु मसीह की जीवन शैली में 3 बातें थी
अपने आप को उसने शून्य किया, अपने आप को उसने दास का रूप धारण करके अपने आप को दास बनाया। और तीसरी बात, निष्पाप मनुष्य बना। इस जीवन शैली को जब हम अपनाएंगे हम निश्चित ईमानदार बन जाएंगे। और तीसरी बात जो विश्वास योग्य बने रहने के लिए परमेश्वर के प्रति है, ईमानदार बने रहने के लिए परमेश्वर के प्रति, वो है सत्य में जीवन जीना सीखना। सच्चाई के साथ सत्य में हाँ की हाँ ना की ना में अपनी जिंदगी को जीना। यह है 3 मूल मंत्र परमेश्वर के प्रति ईमानदार कैसे बने। इन 3 बातों के द्वारा से हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार बन सकते हैं। दूसरी बात जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है वो यह है कि हम किन किन बातों के प्रति ईमानदार बने, किन किन बातों के प्रति ईमानदार बने। सो आइए हम थोड़ी देर हम इन बातों पर विचार करेंगे। और 9 बातें हैं जिनके प्रति हमें ईमानदार बनना है। 9 बातें। पहली बात, हमें जो है अपने मन फिराने और पश्चाताप करने के प्रति ईमानदार बनना है। जब भी हमने मन फिराया, जब भी हमने पश्चाताप किया, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। यह नहीं कि हम पश्चाताप कर लें, मन फिरा लें, माफी मांग लें और उसके बाद फिर हम वही काम करें। हमारी ईमानदारी नहीं रही परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर ने तो हम पर भरोसा रखा। जब हम अपने जीवन को लेकर प्रभु के पास गए, हमने अपने जीवन को प्रभु के सामने रखा, हमने अपने जीवन में पश्चाताप किया, हमने अपने जीवन में कहा प्रभु अब हम मन फिराते हैं इन पाप से, इन बातों से, अब हम इनकी ओर ध्यान नहीं देंगे, अब हम इनकी ओर तवज्जो नहीं करेंगे। ये सब हमने किया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु के प्रति जो है हमने अपना जो मन था वो प्रभु के लिए फिराया। बाइबल हमें इस बात को बताती है, क्या हम उस मन फिराने में, उस पश्चाताप करने में, उस पापों की क्षमा मांगने में हम ईमानदार हैं? क्या अब हम जो मन फिरा लिया है जिन बातों से, फिर से वो बातें तो हमारी जिंदगी में नहीं, जिन बातों के प्रति पश्चाताप किया, क्या हम वो फिर से तो काम नहीं कर रहे? हमने जो है सचमुच में जिन बातों के लिए हमने माफी मांगी, क्या हम फिर से वो काम तो नहीं कर रहे, वो पाप तो नहीं कर रहे? इसलिए प्रभु आज फिर हमें सिखाना चाहता है, बाइबल हमें फिर आज बताना चाहती है, परमेश्वर आज फिर हमसे बात कर रहा है कि हमें जो है अपने मन फिराने और पश्चाताप करने के प्रति ईमानदार बनना है, बने रहना है। जिन बातों के लिए हमने मन फिराया था वो बातें अब हमें नहीं करनी। जिन बातों के प्रति, कामों के प्रति हमने पश्चाताप किया था वो काम हमें नहीं करने। और बाइबल कहती भी है, परमेश्वर का वचन कहता भी है, जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें जो है पहली बात जो ईमानदार बनना है वो हमें इस बात में बनना है, जो हमने मन फिराया है, जो हमने पश्चाताप किया है, जो हमने अपने पापों की माफी मांगी है, उसके प्रति हमें ईमानदार बने रहना है। अगर हम यीशु मसीह की तरह जीवन को जीना चाहते हैं तो ये ईमानदारी हमें चाहिए, ये ईमानदारी हमें चाहिए प्रिय भाई बहनों। और जब ये ईमानदारी हमारे जीवन में होगी तभी हम जो है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की नाई अपने जीवन को जीने वाले बनेंगे। तब हमारी जिंदगी के अंदर वो जीवन शैली आएगी जो यीशु मसीह के अंदर दिखती थी। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है, आज भी अवसर है, आज भी प्रभु हमसे बात कर रहा है, आज भी प्रभु हमसे कह रहा है, आज भी प्रभु हमें सिखा रहा है कि हमें किन किन बातों में ईमानदार रहना है। उसमें पहली बात जो हमने देखी वो है मन फिराना और पश्चाताप करने के प्रति हमें ईमानदार रहना है। आइए हम अपनी जिंदगी को टटोल के देखें, क्या हमने जब भी अपना मन फिराया, पश्चाताप किया, आज हम ईमानदार हैं उस बात के प्रति? हमने उन सब बातों को फिर से रिपीट तो नहीं किया, हमने उनको फिर से अपने जीवन में अपनाया तो नहीं? जो हमने त्याग दिया उसको हमने त्याग दिया है ना? आइए हम अपनी जिंदगी को टटोल कर देखेंगे और हम जांचेंगे अपने जीवन को, हमने क्या सचमुच में अपने मन को सच्चाई के साथ फिराया या नहीं फिराया। दूसरी बात, विश्वास रखने में ईमानदार बने। परमेश्वर पर जो विश्वास रखना है उसमें हमारी ईमानदारी होनी चाहिए।
आज हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, लेकिन हमारी ईमानदारी नहीं है, हमारी विश्वास योग्यता नहीं है उस विश्वास में। अगर हम विश्वास रखते हैं प्रभु पर, तो हमारा कहीं ना कहीं जो है विश्वास मनुष्यों पर भी होता है, कहीं ना कहीं विश्वास हमारी शक्ति पर होता है, कहीं ना कहीं विश्वास हमारे सोर्स पर होता है, कहीं ना कहीं विश्वास हमारे धन पर होता है, कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो हमारी बुद्धि और ज्ञान पर होता है। हम संपूर्ण विश्वास प्रभु पर नहीं करते। हम जो है अगर कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हम इधर उधर देखते हैं, ना कि हम परमेश्वर की ओर। हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं है, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है कि परमेश्वर हमें उन सारी परिस्थितियों से निकाल सकता है, परमेश्वर हमें इन सारी परिस्थितियों से बचा सकता है। उस ओर हमारा विश्वास संपूर्ण रीति से दिखाई नहीं देता। हमारा विश्वास है लेकिन संपूर्ण रीति से नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हम देखते हैं दानियेल के जीवन को, हम देखते हैं सूबेदार के विश्वास को। इन लोगों के विश्वास में ईमानदारी थी। इन्होंने जो परमेश्वर पर विश्वास किया उसमें ईमानदारी नजर आती है। उन्होंने सचमुच में अपने जीवन में परमेश्वर पर विश्वास संपूर्ण रीति से किया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि जब उनको आग के भट्टे में डालने की आज्ञा हो गई और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रति जो है बिल्कुल भी अपना जो है जीवन जो है अनाज्ञाकारिता में नहीं रखा, हम देखते हैं कि किस रीति से जब राजा ने उनसे कहा कि अब तुम्हें कौन छुड़ा सकता है, कौन है जो मेरे हाथ से बचा सकता है, कौन है जो इस आग के भट्टे से तुम्हें बचा सकता है। और हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा, हे राजा, हमें तुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन चाह नहीं पड़ता, लेकिन हम एक बात जरूर तुझसे कहना चाहेंगे। हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो हमारा परमेश्वर है, वो हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की शक्ति रखता है और हमें जो है इस आग के भट्टे से बचाने की भी शक्ति रखता है। और यहां पर हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों किस रीति से दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो का विश्वास था। दानियल के जीवन के बारे में भी हम देखते हैं, जब उसको आदेश मिला कि कोई भी अपने देवता की उपासना नहीं करेगा, कोई भी अपने ईश्वर की उपासना नहीं करेगा, सब जो है राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति को दंडवत करेंगे, उसी की उपासना करेंगे। हम देखते हैं कि दानियल ने परमेश्वर पर विश्वास करके, केवल परमेश्वर पर भरोसा रख करके उसने अपने जीवन में परमेश्वर की ही आराधना की। लोगों ने चुगली खाई, लोगों ने उसको पकड़वाया, राजा ने उसको दंडित किया, शेरों की मात में डाला गया, लेकिन उसका विश्वास संपूर्ण किस पर था? वो अपने विश्वास में ईमानदार था। और इसलिए जब वो अपने विश्वास में ईमानदार रहा, प्रभु ने उसे उस शेरों की मात से बचाया। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो ईमानदार रहे, परमेश्वर ने उन्हें आग के भट्टे से निकाल लिया बाहर। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमारे विश्वास की ईमानदारी हमें बचा सकती है। अगर हम सचमुच में अनंत जीवन पाना चाहते हैं, अपने विश्वास के प्रति ईमानदार रहें। जो विश्वास आप परमेश्वर पर कर रहे हैं उसके प्रति ईमानदार रहें, संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर आधारित रहें, संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम नए नियम में जाते हैं, सूबेदार के विश्वास के बारे में, और जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा, आज तक ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में नहीं पाया। कैसा विश्वास था उस सूबेदार का। उसने कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, तो यहीं से कह दे मेरा नौकर जो है ठीक हो जाएगा। और हम देखते हैं कि उसका विश्वास प्रभु पर कितना अटूट था, कितना वो विश्वास के प्रति ईमानदार था। परमेश्वर पर 100% उसको विश्वास था कि प्रभु अगर यहीं से कह देगा तो मेरा नौकर ठीक हो जाएगा, उससे छूने की आवश्यकता नहीं। आज हमारा विश्वास ऐसा है, क्या हम सचमुच में अपने विश्वास के प्रति ईमानदार हैं? प्रिय भाई बहनों, याद रखो, विश्वास एक दिन हमारा परखा जाएगा। आग के जैसे सोना आग में परखा जाता है, वैसे ही परखा जाएगा। और क्या हम अपने विश्वास में ईमानदार निकलेंगे? इसलिए विश्वास के प्रति ईमानदार रहो, अपने विश्वास को प्रति ईमानदार बने रहो, ताकि प्रभु हमारा जो है हमारे विश्वास को देखकर हमें आशीष दे सके। जैसे दानियल को दी,
सूबेदार को दी और शद्रक मेशक अबेदनगो को दी। ऐसे और बहुत सारे लोग हैं बाइबल के अंदर जिनके विश्वास के अनुसार प्रभु ने आशीष दी। प्रभु ने कहा कई लोगों से, जा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। ईमानदारी विश्वास के प्रति परमेश्वर के ऊपर रखने पर हमारी ईमानदारी होनी चाहिए। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें किन बात में ईमानदार बने रहना है? विश्वास योग्य बने रहना है। दूसरी बात विश्वास के प्रति। तीसरी बात जो हमें परमेश्वर का वचन बताता है किन बातों के प्रति हम ईमानदार रहें, परमेश्वर के विधि और नियमों के प्रति। जो भी विधियां दी हैं, जो भी नियम उसने दिए हैं, उनके प्रति हम ईमानदार रहें, ईमानदार बने रहें। हमें परमेश्वर की हर एक विधि, हर एक नियम के प्रति ईमानदार रहना है। अगर परमेश्वर ने हमें विधि दी है कि अपने बच्चों को परमेश्वर के समीप ला करके अर्पण करो, तो हमें करना है। परमेश्वर ने अगर हमें विधि दी है कि हमें जो है अपने गुनाहों की माफी के बाद अपने जीवन में बपतिस्मे रूपी विधि नियम का पालन करना है, तो हमें करना है। जो भी विधियां हैं परमेश्वर के द्वारा दी गई, जो भी नियम प्रभु के द्वारा से हमें मिले, हमें उनका पालन करना है प्रिय भाइयों। हमें उसके प्रति ईमानदार रहना है प्रिय भाइयों, ताकि हमारा जीवन सचमुच में परमेश्वर की महिमा का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्होंने हर एक विधि, हर एक नियम का जो परमेश्वर के द्वारा से आधारित थी, जो दी गई थी, उसके अनुसार उन्होंने अपने जीवन में हर कार्य को किया। आज प्रभु हमें भी सिखाना चाहता है कि हम जो उसके लोग हैं, हमें परमेश्वर की हर एक विधि, हर एक नियम के प्रति ईमानदार रहना है। चाहे वो धार्मिक विधि नियम हो, चाहे शरीर के प्रति विधि नियम हो, चाहे आत्मिक जीवन के प्रति विधि नियम हो, हमें परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना है। चौथी बात, हमें जो है आज्ञाओं के प्रति ईमानदार रहना है। आज्ञाओं के प्रति जो भी आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी, हमें हर एक आज्ञा का पालन करना है। चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, कैसी भी आज्ञाएं क्यों ना हो। बाइबल तो हमें इस बात को बताती है कि परमेश्वर की आज्ञाएं जो है वो कठिन नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाएं जो है वो सरल हैं। परमेश्वर की जो आज्ञा है वो बिल्कुल सरल हैं, बिल्कुल कठिन नहीं है। आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत कठिन हैं, जिनका हम पालन नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल हमें इस बात को बताती है कि हम हर एक आज्ञा का पालन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में मनुष्य बन करके आए, उन्होंने मनुष्य देह में रह करके जो है हर एक आज्ञा का जो परमेश्वर के द्वारा से उन्हें दी गई थी, उसका उन्होंने पालन किया। मैं और आप भी कर सकते हैं। इब्रानियों के पत्र में जाएंगे, देखिए बाइबल क्या कहती है। यदि हम खोलें इब्रानियों का पत्र और उसका 5 अध्याय, देखिए परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमारे सामने आता है और किस प्रकार से प्रभु हमें सिखाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह की उस आज्ञाओं के प्रति ईमानदारी को लेकर के देखिए क्या कहता है। 5 और उसके 8 पद में लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। उसने आज्ञा माननी सीखी, दुख उठा उठाकर उसने हर एक आज्ञा का पालन किया, चाहे वो उसके लिए कष्टदायी रही हो, चाहे वो उसके लिए जो है भली रही हो, चाहे जैसी भी आज्ञा क्यों ना हो, उसने हर आज्ञा का पालन किया। और आज जो हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, आज जो हम अपने आप को मसीह कहते हैं, क्या मेरे और आपको इन आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं? क्या हमको इन आज्ञाओं को नहीं मानना है? क्या ये आज्ञाएं मेरे और आपके लिए नहीं है? ये हम सबके लिए है। ये जैसे यीशु मसीह के लिए आज्ञाएं थी, इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन करना है, ताकि हम उन आज्ञाओं का पालन करके जीवन को पा सकें। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और उसने उससे कहा कि मैं शाश्वत जीवन पाने के लिए क्या करूं, तो प्रभु ने उससे कहा, तू आज्ञाओं को तो जानता है और इसलिए
आज्ञाओं का पालन करने से ही हम शाश्वत जीवन को पाएंगे। और इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति ईमानदार रहने की आवश्यकता है। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर की एक एक आज्ञा के प्रति ईमानदार बने, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो जैसी भी क्यों ना हो। जो उसने आज्ञा हमें दी है, हम उसका अक्षर ब अक्षर पालन करें। प्रिय भाई बहनों, अगर हम जीवन को पाना चाहते हैं तो हमें वैसा ही करना होगा। जब हम इस संसार में रहते हैं और अपने जीवन को जीते हैं, जब हम नौकरी करते हैं, जब हमारा अधिकारी जो कुछ भी हमें करने को कहता है, जैसा करने को कहता है, हम अपनी नौकरी के प्रति जो है सजग रहते हैं और हम उन्हीं बातों को जैसा अधिकारी ने कहा है वैसा ही हम करते हैं। जो नियम आते हैं गवर्नमेंट की ओर से उनका हम पालन करते हुए वैसा ही अपने जीवन से कार्यों को करते हैं। ठीक वैसे ही प्रिय भाई बहनों, हमें अपने आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति हमें ईमानदार रहना है। कहीं से भी हमारी जीवन में आज्ञाओं के प्रति बेईमानी नजर ना है। हमारे किसी भी आज्ञा के प्रति हम बेईमान न ठहरें। हम एक एक आज्ञा का, चाहे वो जैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर की ओर से अगर हमें दी गई है तो हमें उन आज्ञाओं का पालन हमें करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है, प्रभु हमें सिखाना चाहता है। आज जो हम आज्ञाओं का पालन करते हैं वो लाभ के लिए, जिन बातों से लाभ होगा उन आज्ञाओं का हम पालन कर लेते हैं। जिन आज्ञाओं से लाभ नहीं, हम उन आज्ञाओं का पालन नहीं करते। हमें लाभ हो या हानि, शद्रक मेशक अबेदनगो ने जब आज्ञा का पालन किया तब उनके प्राणों पर बनी हुई थी। लाभ की बात नहीं थी, हानि की बात थी, नुकसान की बात थी, लेकिन उसने अक्षर प अक्षर परमेश्वर की जो आज्ञाएं थीं उसने अपने जीवन में पालन की। उन्होंने अपने जीवन में पालन की। चाहे वो दानियल हो, चाहे वो शद्रक मेशक अबेदनगो हो, चाहे और परमेश्वर के भक्त क्यों ना हो, एक एक आज्ञा का पालन किया है। हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, पौलुस के जीवन में उसने भी अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन वैसे ही किया जैसे यीशु मसीह ने किया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता है। हमें आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है। आज्ञाओं के प्रति ईमानदार बने रहने की आवश्यकता है। पांचवी बात, हमें जो है विश्राम दिन के प्रति ईमानदार बने रहना है। हम विश्राम दिन के प्रति ईमानदार बने, परमेश्वर के आराधना के दिन के प्रति ईमानदार बने। जो आराधना का दिन है, जो परमेश्वर के भवन में जाने का दिन है, हम उसके प्रति ईमानदार रहें। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि हम निर्गमन की किताब में जाएं और उसके 20 अध्याय में जाएं, देखिए बाइबल क्या कहती है। निर्गमन 20 और उसके 20 अध्याय के 8 पद में देखिए क्या कहता है। निर्गमन 20 और उसके 8 में ऐसा लिखा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। और लिखा है कि 6 दिन यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें उनको बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। ये पवित्र दिन है। इसमें हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए जाना है। और जब हम इस विश्राम दिन के प्रति ईमानदार बने रहते हैं, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आती है। बाइबल में लिखा है, इस दिन के प्रति जब हम ईमानदार रहेंगे, हम परमेश्वर के इस विश्राम दिन के प्रति हम ईमानदार रहेंगे, प्रभु के दिन के प्रति जब हम ईमानदार रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें बहुतायत की आशीष मिलेंगी। और क्या कहता है यशायाह नबी की किताब, उसका 58 अध्याय 58 चैप्टर और उसके 13 और 14 पद में देखिए बाइबल क्या कहती है। यहाँ पर विश्राम दिन का पालन करने के बारे में परमेश्वर की ओर से आदेश है इजराइल कौम को, और परमेश्वर की ओर से हमें भी आदेश है, यह आज्ञा है परमेश्वर की कि तू विश्राम दिन को पवित्र करके स्मरण रखना, याद रखना, विश्राम दिन के बारे में भूलना नहीं। क्या कहता है
यदि तुम विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, है ना, क्या कहता है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। हम जब चर्च नहीं जाते हैं संडे को, हम अशुद्ध करते हैं, उस दिन को अशुद्ध बनाते हैं, अशुद्ध कर देते हैं, क्योंकि हम विश्राम दिन को चर्च नहीं जा रहे हैं, हमारा संडे को चर्च नहीं जा रहे हैं, हम उसकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए चर्च नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसने हमें ये दिन दिया है ताकि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। मंडे से सैटरडे लेकर हमने काम काज अपने कार्यों में व्यस्त थे, ये दिन प्रभु ने हमें दिया कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। और अगर हम नहीं जाते तो हम अशुद्ध करते हैं। इसलिए वो कहता है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। और इस दिन जो है अपनी इच्छा पूरी ना करे कि आज नहीं जाएंगे चर्च, आज नहीं, कल फिर अगले संडे चले जाएंगे, है ना, आज ये काम है, आज वो काम है। नहीं, अपनी मर्जी नहीं। जब अदन के बगीचे में परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, आदम ने जब उसका उल्लंघन किया, उसको दंड मिला। हम देखते हैं गत्सेमनी बाग में जब यीशु मसीह दुआ कर रहे थे, उन्होंने कहा यदि हो सके तो ये पहला टल जाए, लेकिन क्या कहा आगे, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और इसलिए जब विश्राम दिन को हमें पवित्र करके स्मरण करना है, तो उसमें अपनी मर्जी की बात नहीं है, हमारी कोई मर्जी नहीं चलेगी, परमेश्वर की मर्जी को हमें पूरा करना है। परमेश्वर की मर्जी में हमें अपनी जिंदगी को रखना है। और परमेश्वर की मर्जी यह है कि हम इस विश्राम दिन को पवित्र करके स्मरण करें। मैं फिर कहना चाहता हूं हर एक मसीह विश्वासी से, आराधनालय में आराधना करने का जो दिन है ठहराया गया, हमें उसमें जाना है और आराधना और स्तुति हमें करनी है परमेश्वर की, उसकी प्रशंसा करनी, उसकी बढ़ाई करनी है। दाऊद कहता है अपने भजन संहिता को लिखते हुए, भजन 122 के पहले पद में, कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि परमेश्वर के भवन को चलें, तो मैं आनंदित हो गया। आज जब हमारे लिए इतवार आकर सुबह दस्तक देता है, शनिवार हमको इतवार के बारे में जब चिताता है दिन, तो हम इतवार के दिन को लेकर के उतना प्रसन्न नहीं होते, उतना खुश नहीं होते। क्या कहता है, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, और यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। इस दिन हमें अपनी बातें नहीं बोलनी है, इस दिन हमें अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी है। इस दिन जो है हमें रविवार आ गया, हमें दुखी नहीं होना है, आनंदित और मगन होना है ना। इस दिन का सम्मान करना है हमें, है ना, इस दिन का स्वागत करना। रविवार हमारे जीवन में आया, हम परमेश्वर से मिलने जाएंगे, उसकी आराधना करने जाएंगे, दाऊद के समान आनंदित होना है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे प्रिय भाई बहनों, यहां पर लिखा है अपनी ही बात ना बोले, तो क्या होगा, आशीष देखिए क्या है, तो यहोवा के कारण सुखी होगा तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, परमेश्वर तुझे सुखी करेगा। इस आज्ञा के प्रति सुखी करेगा। और मनुष्य चाहता क्या है, सुख से जीवन जीना चाहता, परमेश्वर करेगा हमें सुखी, सुख देगा प्रभु हमें। और कहता है मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। प्रभु हमें ऊंचाई पर ले चलेगा, ऊंचे पर रखेगा, हमें पूंछ नहीं सिर बनाएगा, अगर हम प्रभु की इस आज्ञा का पालन करेंगे। और कहता मैं तेरे मूल पुरुष याकूब की भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि ये यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। परमेश्वर के मुख की ये वाणी है कि वो याकूब की उपज में से हमें खिलाएगा। याकूब की उपज के बारे में आप जानते हैं, कभी घटी नहीं, खत्म नहीं हुई। एक ऐसी उपज जो सचमुच में सब प्रकार की भरपूरी से
भरपूर थी। परमेश्वर की आज्ञा, इस आज्ञा के प्रति जो है आशीष है। इसलिए विश्राम दिन के प्रति ईमानदार रहें, ईमानदार बने रहें। और जब रविवार आता है, हम उठ करके जैसे अपनी ड्यूटी जाते हैं, हम उससे भी पहले उठ करके हम प्रभु के दिन का सम्मान करें, हम इस दिन को आनंद के साथ ग्रहण करें। और अगर कोई प्रोग्राम भी है तो सबसे पहले हम परमेश्वर के भवन को जाएं और फिर हम जहां जाना है हम वहां जा सकते हैं, लेकिन पहला स्थान हम प्रभु को दें। सो प्रभु आज हमसे फिर कहता है कि जो हमें ईमानदार बने रहना है, पांचवी बात वह है विश्राम दिन के प्रति। छठवीं बात, हमें जो ईमानदार बने रहना है वो है दान देने के प्रति। दान देने के बारे में परमेश्वर ने हमें बार बार आज्ञाएं दी और व्यवस्था भी दी। हमें परमेश्वर को भेंट अर्पण करनी है, हमें परमेश्वर को दान अर्पण करना है। प्रभु ने हमें बार बार सिखाया। यदि हम मलाकी की किताब में जाएं, देखिए बाइबल क्या कहती है। मलाकी पुराने नियम की आखिरी पुस्तक मलाकी और उसका 3रा अध्याय और उसके हम 6 पद से पढ़े तो यहां पर लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, तो भी मुझसे पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दसवांश और उठाने की भेंटों में। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दसवांश मेरे भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। और यहां पर हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों कि इस आज्ञा के प्रति भी परमेश्वर की आशीष पीछे है, साथ में लगी हुई है। यदि हम अपने कमाइयों का दसवांश प्रभु को देंगे और उठाई हुई भेंटें प्रभु को देंगे, अन्य भेंटें प्रभु को देंगे, बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल करके तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रभु करेगा हमारे लिए आशीषों की वर्षा, अगर हम जो है उसको लूटेंगे नहीं, अगर हम उसके धन को चोरी नहीं करेंगे, अगर हम दसवांश की चोरी नहीं करेंगे। प्रिय भाई बहनों, आज हम चोरी करते हैं दसवांश की, आज हम चोरी करते हैं उठाई हुई भेंटों के प्रति, जो हमें देनी है उसको भेंटें। प्रिय भाई बहनों, बंद कर दीजिए, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लीजिए, ईमानदार बनिए परमेश्वर के दान देने के प्रति। जो ईमानदारी आपके जीवन में नहीं पाई जाती, ईमानदार बनिए। प्रभु चाहता है कि हम दान देने के प्रति भी ईमानदार रहें, ईमानदार बनिए। और इसलिए हमें इस छठवीं बात के प्रति भी ईमानदार रहने की आवश्यकता है। अगर हम ईमानदार बनेंगे, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन पर होगी, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर होगा। आगे कहता है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और कहता है कि परमेश्वर शैतान को घुड़क देगा कि वो हमारे धन को जो है नष्ट नहीं करेगा। अगर हम प्रभु को देंगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग होंगी, आशीषें होंगी, भरपूरी होगी, कमी नहीं होगी किसी भी भली वस्तु की।
परमेश्वर की आशीषें हमारी जिंदगी में बराबर नजर आएंगी। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें इस आज्ञा के प्रति, दान देने के प्रति हमें ईमानदार रहना है। हम सबसे पहले प्रभु को दें, प्रभु को दें। अपनी कमाई में जो भी लाते हैं हम प्रभु को दें। अगर हम रोज कमा रहे हैं तो रोज प्रभु के लिए निकाल करके एक अलग जो है बॉक्स में रखें, और जब हम जाते हैं आराधनालय में तब हम उसको ले जा करके परमेश्वर के भवन में अर्पण करें। परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर आशीष देगा आपको। और इसलिए प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, प्रभु आज फिर हमें सिखा रहा है कि हमें किन किन बातों के प्रति ईमानदार रहना है। तो छठवीं बात जो हमने देखी वो है दान के प्रति। हम देखेंगे सातवीं बात, आपसी प्रेम के में ईमानदार बने रहना है। आपस के प्रेम में ईमानदार रहना है। आपस के प्रेम में, आपसी प्रेम में हम ईमानदार बने। जब आपस के प्रेम में ईमानदार होंगे तभी लोग हमारे जीवन को देख के कहेंगे कि ये मसीह यीशु के चेले हैं। तभी वो कहेंगे कि यीशु मसीह के चेले हैं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, देखिए बाइबल क्या कहती है। खोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय और उसके 34 और 35 पद को देखिए। बाइबल क्या कहती है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आपस में प्रेम, एक दूसरे के साथ प्रेम, तभी लोग जानेंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। क्योंकि प्रभु ने एक नई आज्ञा दी है कि आपस में प्रेम रखो, क्योंकि शैतान अंत के दिनों में प्रेम को नष्ट कर देगा, ठंडा कर देगा। अंत के दिनों में प्रेम खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रभु अपने लोगों में इस बात को अंतिम समय तक देखना चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं कि नहीं, एक दूसरे के प्रति प्यार है कि नहीं, एक दूसरे के प्रति लगनता है कि नहीं। हम जो कलीसिया में आपस में भाई बहन हैं, एक दूसरे के प्रति हम प्रेम रखते हैं कि नहीं। एक दूसरे की दुखों की खबर सुनकर एक दूसरे के पास जाते हैं कि नहीं। एक दूसरे के साथ बाइबल के साथ, प्रार्थना के साथ फेलोशिप रखते हैं कि नहीं। जरूरी नहीं कि मीटिंग हो तब हम एक साथ इकट्ठा हो। हम एक दूसरे के घर जाकर के हम संगति रख सकते हैं। एक दूसरे के साथ जाकर के एक दूसरे को प्रभु में बढ़ा सकते हैं। आपसी संगति, आपसी प्रेम, क्योंकि जब प्रेम होगा तभी हम ऐसा कर पाएंगे। अगर प्रेम हमारे जीवन में नहीं, हम कभी नहीं कर सकते प्रिय भाई बहनों कि हम एक दूसरे को जाकर के उठाएं। हम कमियों को ना देखते रहें, हम गलतियों को ना देखते रहें, हम उठाएं उनको प्रभु के प्रति, ताकि उनका जीवन परमेश्वर के साथ सचमुच में ईमानदार बन सके और उनकी जिंदगी सचमुच में यीशु मसीह के शिष्य होकर के इस पृथ्वी पर जीने वाली हो सके, यीशु की समानता में जिंदगी बनने वाली हो सके। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है सातवीं बात कि हमें आपसी प्रेम में ईमानदार रहना है, ईमानदार रहना है। आठवीं बात, कलीसिया के प्रति ईमानदार बने। जो कलीसिया है प्रभु ने हमें दी है, जिसके हम सदस्य हैं, जिस चर्च में हम फेलोशिप रखते हैं, ईमानदार रहें उस कलीसिया के प्रति, उस कलीसिया की सारी सेवाओं के प्रति, उस कलीसिया के द्वारा किया जा रहा हर कार्य के प्रति, हर सुसमाचार प्रचार के प्रति, हर एक सेवकाई के प्रति हम ईमानदार रहें। हमें ईमानदार रहना है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि इस कलीसिया को लेने प्रभु आ रहा है। और जब हम कलीसिया के प्रति ईमानदार होंगे, प्रभु हमारी इस ईमानदारी को भी देखेगा, याद रखेगा, और हमें अपने साथ बादलों पर ले जाएगा। ये नहीं कि हम कलीसिया को केवल जो है
केवल यूज करें, उपयोग करें, है ना, अपने कामों के लिए नहीं। हमें कलीसिया के प्रति ईमानदार रहना है। हमें कलीसिया की चिंता करनी है, कलीसिया के बारे में सोचना है। अगर बढ़ नहीं रही तो बढ़ोतरी के बारे में सोचना है। अगर कुछ काम नहीं हो रहा तो उस काम के बारे में सोचना है। अगर कुछ मतभेद है तो उनके बारे में सोचना है। हमें सोचना है कलीसिया के बारे में। पौलुस कहता है अपनी पत्री में लिखते हुए, मुझे कलीसिया की चिंता दबाती रहती हर पल। हर पल मैं कलीसिया के प्रति चिंतित रहता हूं। मुझे और आपको भी कलीसिया के प्रति चिंतित रहना है। प्रिय भाइयों, चिंता करनी है कलीसिया के लिए, कलीसिया के कार्यों के लिए, सेवकाई के लिए मुझे जाना है, दौड़ना है, समय देना है, प्रभु उसकी सारी एक्टिविटीज में भाग लेना है जो कलीसिया के द्वारा से की जाती हैं, ताकि हमारी जिंदगी परमेश्वर के प्रति ईमानदार ठहरे। क्योंकि प्रभु इस कलीसिया से अधिक प्यार करता है और इस कलीसिया को उसने इसीलिए बनाया कि ये कलीसिया पुत्र की पहचान में एक हो जाए। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी को अगर झांक कर देखें, हम प्रभु के समानता में जाने का यत्न कर रहे। इतने वर्ष हो गए, हमने अपने जीवन को यीशु की तरह जीना नहीं सीखा। हमने लोगों की तरह जीना सीख लिया, हमने बॉलीवुड की तरह जीना सीख लिया, हमने संसार के लोगों की तरह जीना सीख लिया, लेकिन यीशु की तरह हमने जीवन जीना आज तक नहीं सीखा। जबकि हम जन्मजात मसीह या हम पुराने मसीह या हम नए आए हुए मसीह, जो भी हम अपने आप में हैं, मैं सबके लिए इस बात को बोल रहा हूं, हम इस बात को अपने जीवन में देखें, क्या मैं मसीह की तरह जीने वाला बना? जो साल बीत गए प्रिय बहनों, बेकार हो गया अगर हमने यीशु की तरह जीवन नहीं जीना सीखा। ये 2021 प्रभु ने हमें दिया है कि हम यीशु की तरह जीवन जीने वाले बने। और इसलिए कलीसिया के प्रति ईमानदारी जरूरी है, क्योंकि कलीसिया को ही परमेश्वर ने प्रेरित, भविष्यवक्ता, उपदेशक और सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके दिया है। इसलिए हम कलीसिया के प्रति ईमानदार रहें, ईमानदार रहें। जैसे हम अपने परिवार के प्रति ईमानदार हैं, अपने परिवार की चिंता करते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, कलीसिया के बारे में भी सोचना है। पासबान की कलीसिया नहीं है, कलीसिया हम सब की है। हमें सबको कलीसिया के बारे में सोचना है और एक कलीसिया का अंग बन करके कार्य को करना। जैसे देह में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन हर एक अंग एक दूसरे के प्रति समर्पित है, एक दूसरे के लिए कार्य करता है, हमेशा देह के लिए चिंता करता है हर अंग। हमें भी कलीसिया जो मसीह की देह है, हमें चिंता करनी है उसकी, ताकि हमारी जिंदगी सचमुच में परमेश्वर की कलीसिया के प्रति ईमानदार ठहरे। इसलिए प्रभु फिर से कहना चाहता है, हमें ईमानदार जो बने रहना है। 8वीं बात कलीसिया के प्रति। 9वीं और अंतिम बात को देखेंगे, हमें ईमानदार बने रहना है परमेश्वर के प्रति। हमेशा परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना है। चर्च जाने में हमें ईमानदार रहना है परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को ईमानदारी के साथ रखने में हमें ईमानदार बने रहना है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहने के लिए देखिए बाइबल क्या कहती है। लूका 10 और उसके 27 पद में देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और ये वृतांत के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन क्या कहता है परमेश्वर का वचन? लिखा है 10:27 में, उसने उत्तर दिया, तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना होगा, प्रथम स्थान प्रभु को। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो यदि वो अपने लड़के वालों, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चों का इनकार ना करे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। उनको अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। आज प्रभु आज फिर हमसे कहना चाहता है, पहला स्थान प्रभु को, परमेश्वर को।
हर बात में परमेश्वर को पहला स्थान, खाने से लेके, पहनने से लेकर के, जीवन जीने की हर दिनचर्या से लेकर के हमें पहले प्रभु को स्थान देना है। इसलिए वो कहता है अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रख। परमेश्वर से प्रेम करना है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। और पौलुस ने अपने जीवन में परमेश्वर से प्रेम किया। उसने कहा जब से मैंने यीशु मसीह की उत्तमता को जाना है, मैंने सारी बातों को हानि समझा है, सारी बातों को कूड़ा और करकट समझा है। केवल यीशु मसीह की उत्तमता ही उत्तमता है। उसने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया। उसने अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रखा। और आज मुझे और आपको भी अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहने के लिए यही करना होगा कि मुझे अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्यार करना होगा, ताकि हम जो है परमेश्वर के प्रति ईमानदार रह सकें। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहने से ही हमारी जिंदगी का जो है नैया पार लगेगी। अगर हम प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं तो हम बेकार हैं। फिर हम किस बात के क्रिश्चियन हैं, हम किस बात के मसीह हैं। अगर हमारी ईमानदारी ही प्रभु के प्रति नहीं है तो फिर हमें दंड मिलेगा। याद रखिए, जो प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहा उसको दंड मिला। शाऊल राजा बनाया गया लेकिन परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा, दंड मिला। इसलिए प्रिय भाई बहनों, बाइबल आज भी हमसे कहती है ईमानदार, हमें 9 बातों के प्रति ईमानदार रहना है। फिर से मैं आपको इन 9 बातों को रिपीट करके बताना चाहता हूं। पहली बात, हमें मन फिराने और पश्चाताप करने के प्रति ईमानदार रहना है। दूसरी बात, हमें जो ईमानदार रहना है वो है विश्वास, अपने विश्वास के प्रति। जो विश्वास हम प्रभु पर करते हैं, हमारा जो अपना विश्वास है, उस विश्वास को ईमानदारी के साथ हमें प्रभु के प्रति दिखाना है। तीसरी बात, नियम और विधि के प्रति, परमेश्वर के नियम और विधि के प्रति हमें ईमानदार रहना है। चौथी बात, आज्ञा पालन करने में हमें ईमानदार रहना है। पांचवी बात, विश्राम दिन के प्रति, आराधना वाले दिन के प्रति हमें ईमानदार रहना है। और छठवीं बात, दान देने के प्रति हमें ईमानदार रहना है। आपसी प्रेम के प्रति ईमानदार रहना है। कलीसिया के प्रति ईमानदार रहना है। और 9वीं और अंतिम बात, परमेश्वर के प्रति हमें ईमानदार रहना है। सो प्रिय भाई बहनों, हम कैसे ईमानदार बने, हमने 3 बातों को सीखा था। विश्वास प्रभु पर पूर्ण करके, संपूर्ण यीशु मसीह की जीवन शैली को अपना करके और सत्य में जीवन जी करके हम ईमानदार बन सकते हैं। ईमानदार किन बातों के प्रति बने, हमने सीखा अभी 9 बातें। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये वर्ष प्रभु ने हमें दिया है। अगर अब तक हमने ईमानदारी का जीवन नहीं जिया परमेश्वर के साथ, तो अभी समय है। ये किस समय मिला है 2000, इसमें हम अपने जीवन को ईमानदारी के साथ जिए। प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है। प्रभु नहीं चाहता कि हम दंड पाए, प्रभु नहीं चाहता कि हम नरक में जाएं, प्रभु नहीं चाहता कि हम पृथ्वी पर छोड़ दी जाए। प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ, उसके आगमन पर हम बादलों पर उठाए जाएं और उसके राज्य के भागीदार बने। इसलिए हमें ईमानदारी की जिंदगी इस पृथ्वी पर एक मसीह होने के नाते जीना आवश्यक है। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आज हम ही रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं तेरी इस बड़े अनुग्रह के लिए जो तूने प्रभु आज फिर हम पर किया, और आपने अपने आत्मा के द्वारा से हम सबसे बातचीत की और अपने वचन को हमारे सामने रखा। और आपने बताया कि अगर हमने गुजरे वर्षों में तेरे प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई है, तो ये वर्ष प्रभु हमें इसीलिए मिला कि हम ईमानदार तेरे प्रति बने, तेरे नियमों के प्रति बने, तेरी आज्ञाओं के प्रति बने। प्रभु जी, होने दे कि हम ईमानदारी का जिंदगी इस वर्ष जीना सीखें। प्रभु आप सहायता करें हर एक की जिन्होंने इस वचन को सुना है। इस कलीसिया की बड़ी मदद करें, और खास प्रभु जी आप मदद करें जो इस आराधना से जुड़े हैं। प्रभु आप हर एक को आशीष दें। प्रभु होने दे हर एक इस वर्ष में ईमानदार बनना सीखे, ईमानदारी की जिंदगी तेरे साथ जीना सीखे। प्रभु आप सहायता करें, इस वचन को और भी आशीषित करें और फलवंत करें। हम इस वचन पर आशीष चाहते हुए, इस कलीसिया पर आशीष चाहते हुए, और ये चाहते हुए कि प्रभु तू पूरे सप्ताह हम सबको संभाल और अपने
वचन के मार्ग पर चलने के लिए हर एक को आशीष दे। इस विनती को यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, यहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, इस कलीसिया के साथ और जितने लोग इस आराधना में जुड़े हैं उनके साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें। आमीन। सबको जय मसीह की।